हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीत जीत। तो दोस्तों, ये जो हमने पहले सुमल फार बना रहे थे, तो उसका मैंने गुटाई कर 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 ये देखो इस प्रकार से ये आग के दूध में मैंने जो बताया था आग का दूध डालना है। सुमल फार 2 तोला लिए थी, उसमें 200 ग्राम हमने आग का दूध इस प्रकार से डाल डाल कर इसको इस प्रकार का एक गोला बन गया है। तो ये इसको मैंने अब आगे मैं बताऊंगा। इसको धागा लपेटना है इस गोले के ऊपर अच्छी तरह। ये देखो हमने ऐसा सूती धागा ले लो कोई भी, तो इसको अभी ये अच्छी तरह सुखाने की ज़रूरत नहीं है। इसको धागा लपेट कर हम सुखाएंगे। ये अभी सुखा लिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिक्कत है इसमें। तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें दूध है। तो दूध के कारण जो उनसा ये अपना बना हुआ ना गोला, इसको काफ़ी देर तक सुखाया तो ये ऐसा ही रहेगा मोमिया सा, क्योंकि जो दूध है वो तो लिक्विड बहुत चिपचिपा होता है, तो उसके कारण ये ऐसा रह गया है। तो इस प्रकार हमने इसके ऊपर ये धागा लपेट लपेट कर इसको गोला बना लेना है। ये देखो चारों तरफ इसमें से कहीं भी ये अपना सुमल फार या जो अपना है दिखना नहीं चाहिए। ऐसे हमने ये देखो 3-4 गोले लेके आए हैं, ये इसके ऊपर सारे लपेट देने हैं। फिर इसको हमने आगे एक बड़ा गोला बन जाएगा। फिर हम इसको रात को मैं दिखाऊंगा भी, ये गड्ढा खोद कर चाहे किसी बाल्टी में ले लो लोहे की या कोई भी चीज़ जिसमें हवा ना लग सके, तो उसमें इसको आपने जहाँ हवा ना लग सके उसमें आपने इस गोले को रख देना और ऊपर हल्की सी एक आग जलाकर जो कोला बन जाए, जलता हुआ कोला जो बुझ जाए, अंगारी ले लेनी है किसी चीज़, इसके ऊपर हल्के से रखकर इसको जहाँ आग ना लग पाए, क्यों हवा ना लग सके, क्यों हवा लगेगी तो ये बल तेज़ी से जलेगा। अगर ये सुलगेगा तो धीरे धीरे सुलगेगा। सुलगाना है, सुलग कर ये सारे का सारा धागा इसका ख़त्म हो जाएगा और ये जो बीच में जो संख्या अपनी धीरे धीरे पक जाएगी, क्योंकि तेज़ आंच देने से संख्या उड़ जाती है। इसमें भी उड़ेगी लेकिन थोड़ी बहुत उड़ेगी, क्योंकि इसमें हमने संख्या को आग के दूध में कायम कर लिया है, तो इसमें रहेगी। इस प्रकार अब हमने ये बहुत से रोगों में काम आएगी अपने। ज़्यादातर जिनको दमे की दिक्कत है उनको तो 2 चावल 10-12 2-3 खुराकों में ही उनका दमा बिल्कुल समझो भी उनको कभी था ही नहीं, इतना काम करती है ये। क्योंकि इसमें आग का दूध आ गया है तो बहुत पावरफुल बन जाती है, लेकिन ये खाने के लायक होती है। कई बार कहा भी, हम जो संख्या बनाते हैं वो वैसे ही कई शुद्ध कर कर खाने नहीं चाहिए। उसकी बसम बनाओ, और बसम बनाने के भी कई तरीके हैं। इसके अलावा भी मेरे पास कई तरीके हैं इसको बनाने के, लेकिन मैं आगे के जैसे वीडियो बनाऊंगा, इस वीडियो में मैं सभी चीज़ें जो डाल रहा हूँ, संख्या डाल रहा हूँ, वो बता रहा हूँ कैसे बनी हुई है। आगे मैं सिंगरफ बनाऊंगा, वो कैसे बनाई है खुद बना के दिखाएंगे और फिर उसमें डालेंगे। फिर मैंने मोती पिस्टी दिखाई थी, रस कपूर आपको दिखा दिया है। अब ये अपनी संख्या भी तैयार हो जाएगी। और फिर उसमें जो जो हम डालेंगे, ये हम M7 बना रहे हैं, उसके लिए ये सारा काम चल रहा है। उसके लिए बसमें तैयार हो रही हैं, तो वही मैं आपको बसमें तैयार करके दिखा रहा था। तो जैसे जैसे इसकी मैं पूरी वीडियो आपको दिखाऊंगा, निकाल कर भी दिखाऊंगा भी कैसे ये संख्या अपनी तैयार होगी है। फिर उसको आगे फिर ये बनने के बाद फिर हम इसमें अब इसके बाद हम सिंगरफ की तरफ चलेंगे। सिंगरफ भी बनाकर इसमें डालनी है, वो कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको इसमें बना कर दिखाएंगे और उसको प्रयोग करेंगे। ये देखो अभी इसमें 2 ही गोले काफ़ी होंगे। ये काफ़ी मोटा हो रहा है, ज़्यादा कस के नहीं बांधना है इसको, हल्का ऐसे ही हल्के हाथ से लपेटते रहो तो ये गोला बनता रहेगा। ये देखिए, तो इस प्रकार गोला जब पूरा बन जाएगा तो इसको थोड़ी देर हम फिर सुखाएंगे। फिर इसको कहीं भी गड्ढे में या कोई बाल्टी में रख कर, कहीं भी जहाँ हवा ना लग पाए, इसके ऊपर अंगारी रख देंगे तो ये जलता रहेगा और सुबह तक ये सारा सुलग कर अपने बीच में ठंडा होने के बाद जो संख्या तैयार होगी वो हम अगली, ये काफ़ी तैयार होगी
2 तोले है, तो ये 2 तोले तो हम किसी में नहीं डालते, ये हम आगे जो आगे दमे के रोग हैं, ऐसे बहुत से नापुंसकता, उन नुस्खों में भी इसको डाला करेंगे। तो ये मैंने तरीका बताना था प्रैक्टिकल करके पूरा भी। कई उन्होंने मेरे मैसेज कर देते हैं या कमेंट्स कर देते हैं, ये वैद को पता नहीं है, ये वैद इधर उधर से देखते हैं। तो मैंने एक बार कहा था भाई संख्या कई तरीक़ों से बनती है, तो मेरे कमेंट्स है नहीं जी, संख्या को सिर्फ शुद्ध कर लिया तो वो खाने के लायक बन गई। तो उनकी अपनी नॉलेज है, जितने किसी को ज्ञान है उसी तरह से वो किसी को बता सकता है, वैसे ही वो समझता है। तो जैसे जैसे कोई अपने से बड़े वैद्यों से मिलता है, उनसे जानकारी होती है, उनके नुस्खे बनाता है, तो वैसे वैसे उसको आगे का पता लगता रहता है भी नहीं ये मैं कम था, मेरे से बहुत ऊपर बैठे हैं। तो हमारे से भी बहुत ऊपर ऊपर के वैद्य हैं जो बहुत ही चीज़ें जानते हैं, हम तो उनके अभी बाल के बराबर भी नहीं है जितनी उनको नॉलेज है इन चीज़ों में। तो दोस्तों आगे जब ये इसको आग में रखेंगे तो मैं दिखाऊंगा आपको। हेलो दोस्तों, ये देखो जो हमने संख्या को एक गड्ढे में रखा हुआ था, ये गड्ढा है, इसमें एक में हमने ऐसे इसको धागा लपेटा हुआ था। अब इसको ले जाकर खोल के देखेंगे, खोलेंगे, देखेंगे संख्या किस प्रकार का बना हुआ है। तो ये दोस्तों जो हमने संख्या रखा हुआ था, अब इसको निकाल रहे हैं। ये देखो बीच में जो हमने धागा लगाया था निकल गया है, ये बीच में संख्या का गोला है जो हमने रखा हुआ था। अब इसको धीरे से निकाल लेंगे तो ये बिल्कुल अपना वजनदार और संख्या अपना तैयार है। ये संख्या का फूल बन चुका है, ये देखो बिल्कुल हल्का। तो इस प्रकार की हमने ये संख्या तैयार करनी थी। ये अपना संख्या का गोला तैयार हो गया है। अब इसको हम ये देखो बीच में से जो हमने संख्या रखी हुई थी सारी, इस प्रकार का इसका फूल बन चुका है बिल्कुल आग के दूध में रखकर। तो अब इसको हम अगले जहाँ भी हमने प्रयोग करना वहाँ प्रयोग करेंगे। तो ये मैंने दिखाना था संख्या का किस प्रकार इसको करना है और किस प्रकार इसको बनाना है। ये अपना संख्या बन चुका है, अब इसको हम आगे प्रयोग में लाएंगे। तो ये काफ़ी पावरफुल हो गया है। तो इसमें क्योंकि ज़्यादा फूल बनने से बाकी चीज़ें उड़ गई हैं, संख्या थोड़ी कम हो गई है, लेकिन काफ़ी पावरफुल है फिर भी। जिसमें हम जो जिस भी नुस्खे में डालेंगे तो अपना सही से काम कर पाएगी।